दोस्तों, अगर आप अपने माजी में झांक के देखें तो कई ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जो उस वक्त तो आपको लगता होगा कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन आज आपको उन तमाम इंसिडेंट्स पे हंसी आती होगी। ब्रेकअप हो गया, उस वक्त तो बहुत दर्द हुआ, बहुत डिप्रेशन हुआ, बहुत स्ट्रेस हुआ, लेकिन अच्छा ही हुआ। आज आपको लगता होगा ये सब कुछ हुआ क्योंकि उस ब्रेकअप की वजह से दर्द को सहने की ताकत आप में पैदा हुई। नौकरी चली गई, उस वक्त तो लगा बहुत गलत हुआ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नौकरी जाने की वजह से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, वरना वो सारी जिंदगी 25, 30, 35 हजार की नौकरी पे ही लगे रहते और उनके अंदर क्या पोटेंशियल है कभी उसको पहचान नहीं पाते। दोस्त छोड़ के चले गए, उस वक्त तो लगा बहुत गलत हुआ, लेकिन वो मतलबी रिश्ते थे और मतलबी रिश्ते जितनी जल्दी टूट जाएं उतना ही अच्छा होता है। और जब वो दोस्त छोड़ के गए तो अकेले लड़ने का हौसला आपके अंदर पैदा हुआ। और मैच्योरिटी कहते ही इसको है कि जब आपको इस बात पर यकीन आने लग जाए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बड़ी खूबसूरत कहानी मुझे याद आ रही है कि एक किसान खेतों में काम कर रहा होता है, गरीब होता है और गांव में खेत होता है। एक नस्ली घोड़ा भागता हुआ खेतों में आ जाता है। किसान बड़ा खुश हो जाता है, उस घोड़े को पकड़ के अपने घर के बाहर लाके बांध देता है। सारे गांव वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, वाह व्हाट अ गुड लक, क्या नसीब पाया है, इतना महंगा घोड़ा तुमको मिल गया। बहरहाल किसान उसको खाना खिलाता है, खिदमत करता है। 2 दिन बाद वो घोड़ा वहां से रस्सी तोड़ के भाग जाता है। गांव वाले फिर जमा हो जाते हैं और वो बोलते हैं, व्हाट अ बैड लक। किसान बोलता है, गुड लक और बैड लक, हु नोज, किसे मालूम। और 2 दिन के बाद वो घोड़ा अपने साथ अपने जैसे 4 और घोड़े लेकर आ जाता है। गांव वाले सारे जमा हो जाते हैं और कहते हैं, व्हाट अ गुड लक। किसान बोलता है, गुड लक, बैड लक, किसे मालूम। और फिर होता कुछ इस तरीके से है कि 4 घोड़े तो वो बेच देता है और 1 घोड़ा वो रख लेता है अपने बेटे के लिए। अब उसका बेटा रोज घोड़ सवारी कर रहा है, उसे सीख रहा है और बड़ी जल्दी वो घोड़ा चलाना सीख लेता है। तो गांव वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, व्हाट अ गुड लक। किसान बोलता है, गुड लक, बैड लक, किसे मालूम। 4 दिन के बाद घोड़ सवारी करते हुए किसान का बेटा घोड़े से गिरता है और टांग टूट जाती है। गांव वाले फिर जमा हो जाते हैं, कहते हैं, व्हाट अ बैड लक। किसान बोलता है, गुड लक, बैड लक, किसे मालूम। और 1 हफ्ते के बाद जंग छिड़ जाती है और जंग इतनी संगीन हो जाती है कि कई फौजी मारे जाते हैं। अब वहां से कुछ फौजी जो है शहर से गांव में आते हैं और कहते हैं, हट्टे कट्टे नौजवानों की जरूरत है हमें बॉर्डर पे लड़ने के लिए। और वो जितने नौजवान हैं जो हट्टे कट्टे होते हैं उनको उठा के गाड़ी में भर के जंग के लिए बॉर्डर पे ले जाते हैं, क्योंकि मारे जा चुके होते हैं कई फौजी। ये बेचारा लंगड़ा पड़ा होता है तो उसको छोड़ जाते हैं। गांव के जितने ज़ईफ बुजुर्ग हैं सब जमा हो जाते हैं और कहते हैं, व्हाट अ गुड लक। किसान बोलता है, गुड लक, बैड लक, किसे मालूम। दोस्तों, एक बात पे आप यकीन रखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपने जिंदगी में किसी के साथ बुरा नहीं किया तो यकीन जानिए आपके साथ ऊपर वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता। अपने नसीब पे भरोसा रखिए। हजरत अली का कौल है कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, तो अच्छे नसीब के लिए दुआएं कीजिए। क्योंकि हजरत अली फरमाते हैं कि अगर सब कुछ नसीब में लिखा होता तो मेरे रब से दुआ का रिश्ता टूट जाता। दुआ इतनी पावरफुल होती है कि वो नसीब को पलट के और बदल के रख देती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपका इस बात पे ईमान है तो यकीन जानिए आप मैच्योर हो चुके हैं और एक मैच्योर आदमी ही लाइफ में आगे बढ़ सकता है और प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अमेजिंग वीडियोस जो हैं वो आगे मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं।